हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम तरल पदार्थों के गुण के बारे में बात कर रहे थे। और कल की क्लास में हमने एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में बात की थी। हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात की थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की थी, सभी की वैल्यूज देखी थी, उनके यूनिट के बारे में बात की थी। एंड आज की जो क्लास है दोस्तों, हम आज की क्लास में हम आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जिसका नाम है, सबसे पहले हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किसी दूसरे नाम से भी देता है, तो कभी कभी मास डेंसिटी भी लिखा जाता है। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी के अलावा इसको यूनिट मास भी लिख करके दे देता है। यूनिट मास, यूनिट मास की जगह कभी कभी स्पेसिफिक मास भी लिखा जाता है, स्पेसिफिक मास। और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी लिख देता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी भी लिख करके आ जाता है। डेंसिटी को हिंदी में आप सभी जानते हैं घनत्व बोलते हैं, घनत्व। मास डेंसिटी मतलब द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। और यूनिट मास मतलब इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट द्रव्यमान, विशिष्ट या आपेक्षिक, विशिष्ट द्रव्यमान। एंड एब्सोल्यूट मतलब परम होता है या फिर निरपेक्ष होता है, तो परम घनत्व। ये इतने सारे नाम हैं डेंसिटी के, आपको याद रखने। सभी नाम किसी भी नाम से आपको दे सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, डेंसिटी के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। आपने बचपन में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डेंसिटी, द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, ये सब ने पढ़ रखा होगा। बट हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को कैसे लेते हैं, मास कैसे आता है निकल के, दोनों की यूनिट क्या होगी, कन्वर्जन कैसे होगा, वैल्यूज क्या होंगी सभी फ्लूइड्स के लिए डेंसिटी की। तो बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। थोड़ा सा पैसेंस रखना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है आप सभी को, और कोशिश करना साथ साथ नोट्स बनाना, क्योंकि एफएम हमारे एसएससी जेईई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 9, 10, 15 क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं। सिविल में मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैकेनिकल में 15 से 20 क्वेश्चन तक जाते हैं इसमें। एंड डेटा बेस्ड सब्जेक्ट है आपका, ही मैं डेटा आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे टेम्परेचर प्रेशर का मैंने बहुत सारा डेटा आपको दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेटा दिया था। 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने होते हैं, बार कितने होते हैं, टॉर कितने होते हैं। इसी तरह मैं यहाँ आपको डेंसिटी की प्रत्येक यूनिट में और सभी यूनिट की फॉर्म में वैल्यूज बताऊंगा सबकी। तो डेटाबेस है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देने वाला हूँ। जितना आपने पढ़ा है उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा यहाँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डेंसिटी को हम नॉर्मली रो से डिनोट करते हैं, रो से इसको रो बोलते हैं। एंड इतना सबको पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किसी भी फ्लूइड के या किसी भी मटेरियल के मास और वॉल्यूम के रेशियो को, यानी द्रव्यमान और आयतन, मैं लिख देता हूं यहां पर, मास और वॉल्यूम, इन दोनों के रेशियो को हिंदी में बोलें तो द्रव्यमान। और ध्यान रखिएगा, हिंदी में कभी कभी द्रव्यमान की जगह दोस्तों एक और वर्ड आता है, संहति लिखा हुआ, संहति, ठीक है, लिखा हुआ जाता है कभी कभी, या तो द्रव्यमान लिखा होगा या संहति लिखा होगा, अपॉन में आयतन। तो क्या कह देंगे हम, द्रव्यमान बट्टे आयतन या मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स इज कॉल्ड डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। किसी भी तरल पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम, घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। इतना समझ आया। अब इसके बाद आगे बात करने वाले हैं हम कैसे, एक और डेफिनेशन होती है इसकी, कि हम अगर इस आयतन को 1 कर दें, कितना, इस ये जो वॉल्यूम लिखा है आपके सामने, अगर मैं इसको 1 ले लूँ, 1 मतलब यूनिट कर दिया, इसको 1 ले लिया। अब 1 आयतन का मात्रक आप सभी को पता है, मीटर क्यूब होता है या लीटर होता है, ml होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, या कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज मैंने क्या कर दिया, अगर इसको 1 मीटर क्यूब कर दिया, ठीक है, आयतन को अगर आपने 1 मान लिया दोस्तों, तो जो आपका घनत्व है, जो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के। डेट मीन्स हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, कि इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वही घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में बात करें तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी,
इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, वन लाइन में याद रखनी है आपको। क्या? इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इतना समझ आया? अब देखो इसको फील करते हैं। अब फील कैसे करते हैं? अब यहां से आगे ये तो आप सबने पढ़ रखा है इतना तो पहले से। अब इसके बाद जो कुछ भी बताऊंगा मैं आपको सब कुछ जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प होगी आपकी, जो मैं आपको डेटा दूंगा उसके हेल्प से। ठीक है, इसको मैं सब कुछ रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप समझिए इसको। ठीक है, हटाते हैं, बहुत ध्यान से समझते चलेंगे और साथ साथ नोट भी करते चलेंगे, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमने किसकी बात कर रहे हैं? डेंसिटी की, डेंसिटी। और डेंसिटी में यानी कि घनत्व की बात कर रहे हैं हम, या द्रव्यमान घनत्व भी कहते हैं इसको। हमने फॉर्मूला देख लिया, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपसे अभी कि इस वॉल्यूम को अगर हम 1 कर दें, 1 करने से मतलब क्या? मैं इसको 1 मीटर क्यूब ले सकता हूँ, या मैं इसको 1 डेसीमीटर क्यूब ले सकता हूँ, या मैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकता हूँ, या मैं इसको 1 लीटर ले सकता हूँ, या मैं इसको 1 मिलीलीटर भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब और भी यूनिट होती हैं, गैलन होती है, वेसल होती है, बहुत सारी यूनिट हैं आयतन की। तो मैंने इनमें से सब की क्या कर दिया? 1 कर दिया। डेट मीन्स मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। मैंने एक बर्तन लिया दोस्तों, मैंने क्या ले लिया? एक बर्तन। थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर समझा देंगे, फिर यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर कोई भी एक कंटेनर ले लिया या कोई एक बर्तन ले लिया, ये बर्तन है कोई, और इस बर्तन का, ये जो बर्तन है, इस बर्तन का मैंने क्या किया दोस्तों? जो आयतन लिया इसका, जो वॉल्यूम लिया इसका, वो मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब ले लिया। ये भी 1 डेसीमीटर, ये भी 1 डेसीमीटर, और यहाँ भी कितना? 1 डेसीमीटर। सब कुछ 1 डेसीमीटर। अब ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, कम ज़्यादा तो माइंड मत करना, बस समझते चलना। ठीक है, मैंने क्या किया? 1 डेसीमीटर क्यूब का एक बर्तन लिया। क्या लिया? 1 डेसीमीटर क्यूब का एक बर्तन ले लिया। आयतन हो गया इस बर्तन का। मैंने इसमें अपना फ्लूइड भरा। फ्लूइड में क्या ले लिया मैंने? सपोज वाटर ले लिया। मैंने इसमें अंदर से वाटर भर दिया। मैंने इसमें पूरे में क्या कर दिया दोस्तों? वाटर भर दिया इसमें। ठीक है, ये पूरा बॉक्स आपका वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें? वाटर है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर। ठीक है, अब यहाँ से तुरंत बाद ही आपका डेटा स्टार्ट होता है। क्या कि अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब का कोई भी बर्तन लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं तो उसमें कितना पानी आता है दोस्तों? तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाता है। कितना? स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा कितना? 1 लीटर। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, या आप कोई बर्तन लीजिएगा, इतना पानी भरेंगे उसमें तो 1 लीटर होगा। डेट मीन्स यहाँ से हमें एक डेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा, न्यूमेरिकल में यूज होगा। कि जो हमारा 1 लीटर होता है, अगर हमारा 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछ ले कोई, सेंटीमीटर में, तो आप सभी जानते हैं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। डेट मीन्स पावर 3 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करना चाहूँ तो आप सभी जानते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर की जगह 10 की घात -2 मीटर लिख दूंगा मैं। यहाँ पर पावर कितनी थी? 3 थी, यहाँ 10 की घात -6 हो जाएगा ये मीटर क्यूब, और 3 यहाँ थी तो -3 पावर बचेगी। कितना? मीटर में अगर मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये जो मैं आपके सामने डेटा लिखा है, ये सबको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला। ठीक है, याद रहेगा। क्या 1 लीटर में कोई पूछ लेता है कभी कभी कि 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। या डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इतना याद रहेगा। यार नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस साइड ले गया तो इधर जाके पावर प्लस की हो जाएगी ये। डेट मीन्स 1 मीटर क्यूब जो हो जाएगा कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। अगर हमारे पास कोई टैंक है, पानी का टैंक, अगर उसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और उसकी गहराई भी 1 मीटर है, ठीक है, तो उस केस में उसमें कितना पानी आएगा? तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये आपका कुछ यूनिट कन्वर्जन भी हो गया, साथ साथ लीटर को डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी चेंज करेंगे, ये आता है। इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इस आयतन को 1 कर दिया। 1 मीन्स क्या हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब कर दिया या फिर 1 लीटर कर दिया। इसको हटा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों? हमें पता चल गया, हमने वॉल्यूम कितना कर दिया? वॉल्यूम ले लिया कितना?
1 लीटर, या कह सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब हमने इसका आयतन ले लिया। अब आयतन ले लिया तो मैंने क्या बताया था, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वही इसकी डेंसिटी होती है। अब हम मास को क्या करेंगे, मास को मेजर कर लेंगे, इस पानी का द्रव्यमान कितना है इसको मेजर कर लेंगे। कोई बता सकता है? अब यहाँ कैसे बताएंगे, ऑनलाइन क्लास है, चलो हम ही बताते हैं। यानी मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ दोस्तों, उसी फिल्म में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुँह से निकल गया बताइएगा। तो अभी रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव तो है नहीं, तो आप सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है। तो क्या कि जो हमारा मास होता है, किसी भी मटेरियल का मास हो, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मास को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हमें मास मेजर करना है, सपोज मास, तो मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस की हेल्प से। किसकी? बीम बैलेंस की हेल्प से इसको मेजर, तराजू टाइप से होता है, आपने देखा होगा बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस की हेल्प से मास मेजर करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है वेट मेजर करना है, वेट, तो वेट किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। कभी कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेट मेजर करते हैं। एंड नॉर्मल रिएक्शन किससे मेजर करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हम वेगिंग मशीन से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, लिख देता हूँ यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन मेजर करनी हो तो किससे मेजर करते हैं इसको, वेगिंग मशीन से। तो कुछ ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। वेगिंग मशीन से इसको मेजर कर लेंगे। तो हमें मास मेजर करना था, हमने क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया, हमें पता चल गया। पहले हमने एक बर्तन लिया था 1 डेसीमीटर क्यूब का, या हम कह सकते हैं आयतन 1 डेसीमीटर क्यूब लिया, या फिर 1 लीटर लिया है। 1 लीटर हमने आयतन ले लिया, अब इसका मास मेजर किया, तो हमें मास पता चला इसका। इस मशीन की हेल्प से, इसकी बीम बैलेंस की हेल्प से हमने इसका मास मेजर किया दोस्तों, तो हमें पता चला इसका मास आया कितना, 1 kg। कितना मास आया इसका, 1 kg मास आ गया इस वाटर का। मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 1 लीटर पानी लिया था, उसका मास मेजर किया, कितना आया, 1 kg। तो मैं क्या कह दूंगा, अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, किसकी डेंसिटी, किसकी, वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर। इस वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना आया है, 1 kg, अपॉन वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। डेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से डेंसिटी, यहाँ लिख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर, ठीक है। ये वाटर की डेंसिटी, ये वैसे एक्यूरेट है बिल्कुल, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देना साइड में, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया आपने तो इसकी डेंसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि डेंसिटी दोस्तों इंट्रूसिव प्रॉपर्टी होती है। इंट्रूसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, मास से इंडिपेंडेंट होती है। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है। जहां आपने टेम्परेचर बदला, समझो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मैं इसकी आगे अदर वैल्यूज की बात करता हूँ, अदर यूनिट में, यानी kg पर लीटर में 1 हो गया, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक, आगे रफ करके आगे देखते हैं अब, ठीक है। अब देखो वाटर की, ये डायग्राम मिटा रहे हैं, वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं। अभी हमने देख लिया वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, हमने देखा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आया था, अभी आप सबने देखा 1 kg पर लीटर आया। इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 1 atm प्रेशर पर, ठीक है। ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो वैल्यू चेंज होगी इसकी, तो याद रखेंगे इसको। अब इसको मैं अदर यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। kg की जगह मैंने ग्राम लिखा था, आप सभी जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम हो गए। एंड लीटर को अगर मैं ml में चेंज कर दूँ, मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगा, डेट मीन्स कितना आ गया ये, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। समझ पा रहे हैं? तो ग्राम पर मिलीलीटर में कितना होता है, 1 होता है। kg पर लीटर में कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक समझ आया। अब मैं अगर इसको मीटर में चेंज कर दूं, किसको, kg को तो kg लिखे रहने दीजिए। एंड लीटर को अगर मीटर में लिखूं, तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। कितना, 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं इस साइड, तो प्लस हो जाएगी पावर ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, 10 की घात 3 आ गया ये,
केजी पर मीटर क्यूब, यानी हम कह सकते हैं 1000, कितना 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है दोस्तों 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसको किस में लिखूं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दूं, इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 तो ये है 10 की घात 3, केजी है, केजी को मैं ग्राम में चेंज करूंगा 10 की घात 3 से और गुणा हो जाएगा, यहाँ ग्राम हो गया, ठीक है। मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर कर दूं, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 10 की घात प्लस का 2 होगा सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, पावर यहाँ 3 है, 6 हो जाएगा, ये इधर भी 6 हो गया ग्राम, इधर भी 6 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, कट गया 6 से 6, कितना आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चारों यूनिट में आप वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा दोस्तों। वाटर की डेंसिटी, टेम्परेचर जरूर याद रखें, कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पर, केजी पर लीटर में 1 होती है, ग्राम पर ml में 1 होती है, केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होती है, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है। याद रहेगा, मैंने आपको एक याद रखें, किसी में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ठीक है। एंड आगे बात करें, अगर मैं इस टेम्परेचर को बदल दूंगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, तो मैं सपोज बात करता हूँ कितने पर, एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, प्रेशर सेम रखा 1 atm, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है दोस्तों, हमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू घट जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है। जहां आपने 1000 देखा था वहाँ 998 रह जाएगा, ये 998.2 रहता है केजी पर मीटर क्यूब। मतलब ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है एंड 4 डिग्री पे कितनी होती है, याद रहेगा ना। स्टैंडर्ड इसको माना जाता है 4 डिग्री वाले को, लेकिन 20 को भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रहेगा इतना। एंड अगर मैं आगे बात करूँ एयर की डेंसिटी, तो एयर की डेंसिटी भी हम कितने पे निकालते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे निकालते हैं, किसकी, डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर 1.24 होता है केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं। वाटर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी पता चल गई आप सभी को। अब आगे देखिए और क्या रह गया, तो मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता दिए, और लीटर को मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में बता दिया, डेंसिटी इसकी बता दी, वाटर की बता दी, एयर की बता दी, यहाँ तक हो गया। अब यूनिट की बात करते हैं, डेंसिटी की यूनिट क्या है, हटा दें इसको, समझते चलिएगा, मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा डेंसिटी कभी आपको। और फिर भी कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ लें मुझसे। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व का मात्रक या इसकी इकाई क्या है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था क्या, रो इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था। मास की यूनिट लिख देता हूँ इस साइड, तो मैं मास की यूनिट केजी हो सकती है आपकी, ग्राम हो सकती है, पाउंड हो सकती है, स्लग हो सकती है, मैट्रिक स्लग हो सकती है, मैट्रिक स्लग, बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आयतन की बात करें तो आयतन किस में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, और लीटर में हो सकता है, लीटर। इसके अलावा मिलीलीटर, वन नहीं लिखेंगे, मिलीलीटर हो सकता है, स्लग नहीं सॉरी वेसल हो सकता है, और ETC कर देते हैं, इतना काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब, बट हम बात करेंगे इसकी अपनी SI यूनिट की। SI यूनिट क्या होती है इसकी, ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट, घनत्व की SI यूनिट क्या होती है, तो मास की SI यूनिट हो गई केजी, आयतन की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब SI यूनिट होती है। एंड MKS यूनिट की बात करें किसकी, MKS की, मीटर किलोग्राम सेकंड, इस यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होती है, सेम रहती है केजी पर मीटर क्यूब। एंड अगर मैं CGS की बात करूं, CGS यूनिट, तो CGS मतलब होता है ग्राम, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम की जगह, मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो 3 बेसिक सी यूनिट है, तीनों यूनिट याद रखनी है आप सभी को। एंड इसके बाद थोड़ा सा डेटा और दे रहा हूँ आपको, पाउंड के बारे में थोड़ा बता दें, पाउंड क्या होता है। आपने पढ़ा होगा एक सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, पढ़ा सभी ने ये, है ना। एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट जो होती है हमारी डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट हो गई, पाउंड जो होती है मास की यूनिट होती है। तो ये वाला पाउंड है आपका, P फॉर पाउंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 1 पाउंड जो होता है दोस्तों, 1 पाउंड वो कितने ग्राम के बराबर होता है,
तो 453.59 ग्राम। कितना? 453.59 ग्राम। 453 कह देते हैं नॉर्मली हम, या 454 भी याद रखते हैं, 1 पाउंड में होता है इतना, ठीक है। एंड बात करें स्लग की, स्लग जो स्लग होता है दोस्तों, ये ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम बेस्ड यूनिट होती है, बीजीएस यूनिट होती है। कैसी? बीजीएस, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम बेस्ड यूनिट कहते हैं इसको। एंड वन स्लग की बात करें, वन स्लग, तो वन स्लग में, वन स्लग जो होता है दोस्तों आपका 14.59 kg के बराबर होता है, 14.59 किलोग्राम होता है। किसमें? वन स्लग में, याद रहेगा। एंड वन मैट्रिक स्लग की बात करें, वन मैट्रिक स्लग, एक मैट्रिक स्लग जो होता है 9.81 kg के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है, मेनली आपको याद ये रखना था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना कुछ मैं जानता हूँ डेंसिटी के बारे में सब कुछ आपको बता सकूँ, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा ये। अब थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, यूनिट देख ली, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके अलावा नोट्स मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए, मैंने पहले भी कहा था आपसे, हर क्लास का पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके वीडियो के जो टाइटल नेम है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा एक, वहाँ पर पीडीएफ नाम से लिखा होगा, पीडीएफ इस चैप्टर टॉपिक का नाम लिखा होगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम टू सेम ये सब लिखा मिल जाएगा आपको, बट समझ तभी आएगा जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे। देखिए आगे, अब बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन की, इसकी बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है इसकी। डायमेंशन भी दो तरह से पूछ लेता है। एक तो डायमेंशन किस में पूछता है आपको, एमएलटी के टर्म में, एमएलटी के टर्म में डायमेंशन। तो किलोग्राम क्या होता है, मास है ये, मास, ठीक है। तो मास को एम लिखते हैं, ये मीटर क्यूब लेंथ है, एल की पावर 3 लिख देंगे इसको। डेट मीन्स क्या हो जाएगा ये, एम एल की पावर -3, ठीक है, यूनिट हो गई, डायमेंशन होगी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा आता है, एम की पावर 1 एल की पावर -3 टी की पावर 0, एमएलटी के टर्म में, समझ पा रहे हैं। एंड कभी कभी आपसे पूछ लेता है एफ एल टी के टर्म में, एफ फॉर फोर्स होता है यहाँ पर, इसको फोर्स के टर्म में पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स के टर्म में बताते हैं, देखिए इसे हटा रहा हूँ मैं, इसे सिर्फ इतना, आपने इतना पढ़ा है, केजी लिखा है, आपने पढ़ा होगा जो फोर्स होता है एफ इक्वल टू मास इंटू एम इंटू ए होता है, या एम इंटू जी कह सकते हैं आप, ठीक है। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, मैं मास निकालना है, ये केजी होता है। अब मैं इसको इधर ले गया तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, ये किसकी जगह पे, एम की जगह पे। डेट मीन्स केजी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ अपॉन ए। यहाँ केजी की जगह पे एफ की यूनिट क्या होती है, फोर्स हो गया ये, और अपॉन ए मतलब त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है, मीटर, मैं इसको लिख देता हूँ न्यूटन में, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ से, और नीचे था मीटर की पावर 3, डेट मीन्स क्या हो गया, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4 हो गया। तो न्यूटन की जगह तो मैं एफ लिख दूंगा, जहाँ सेकंड स्क्वायर है वहाँ टी की पावर 2 लिख दूंगा, एम है तो यहाँ एल की पावर 4 हो गया, ऊपर जाके -4, ठीक है। तो किसके टर्म में, एफ एल टी के टर्म में क्या हो जाएगा, एफ एल टी, एल पहले लिखना टी पीछे लिख लेना, डेट मीन्स एफ एल -4 T2, ये क्या होती है, एफ एल टी के टर्म में इसकी डायमेंशन होती है। याद रहेगा दोस्तों, एमएलटी के टर्म में और एफएलटी के टर्म में मैंने दोनों में आपको बता दिया है। तो डेंसिटी उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया आपका। मैं कुछ मटेरियल्स या कुछ फ्लूइड्स ले रहा हूं, उन फ्लूइड्स के डेंसिटी लिख देता हूं आपके सामने, उन डेंसिटी को आप नोट कर लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो किसी की डेंसिटी तो हम उसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 7-8 डेंसिटी है, जिनमें से आपको 2-3 ऑलरेडी पता चल गई। प्योर वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे पता चल गई आपको, प्योर वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस पे पता चल गई आपको, एयर की पता चल गई 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा 4-5 और हैं, एक सी वाटर की होती है, मरकरी की, केरोसिन की, ग्लिसरीन की और ग्लूकोज की। ये 6-7 है, मैं पहले लिख देता हूँ वीडियो को थोड़ा स्किप करके ताकि टाइम बच सके हमारा, एंड फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दी है सभी डेंसिटी जो मेन थी। जैसे प्योर वाटर की मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कितनी है, 1000 kg/m³ होती है, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। तो केवल इसका टेम्परेचर जरूर याद रखना, बाकी सबका तो सेम है, बाकी सबका 20 डिग्री सेल्सियस 1 atm, 20 डिग्री सेल्सियस 1 atm सबका सेम है। सिर्फ प्योर वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसे याद रखेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोलेंगे हम इसको, स्टैंडर्ड फ्लूइड। इस केस में हम इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड कहते हैं, ठीक है।
याद रखना आपको, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसी वैल्यू का यूज करेंगे। क्लियर ना? 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड फ्लूइड कहलाता है, इसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ली जाती है। एंड अगर 20 डिग्री सेल्सियस 180 कह दिया तो उसके इसमें 998.2 होती है, मैंने पीछे लिखी थी। सी वाटर की पूछ ली तो इससे थोड़ा ज़्यादा होती है सी वाटर की, कितनी? 1025। याद रखना समुद्र वाले वाटर की जो होती है कितनी होती है? 1025 kg पर मीटर क्यूब। बाकी सब पीछे का डेटा सेम रहेगा, 20 डिग्री 1, 21, 21, ये सब सेम है पीछे का, ठीक है। एंड Hg मतलब होता है मरकरी यानी पारा। अगर पारे की डेंसिटी की बात करें हम तो 13,550 से 13,600 तक वेरी करता है। बाकी मेनली आप इसको याद रखना 13,600, ठीक है। अगर कोई एक लिखना हो आपको 13,600 लिखना है इसको, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 से भाग करते हैं तो 13.6 आती है, आगे पढ़ाएंगे आपको अभी। केरोसिन की बात करें तो 804 kg पर मीटर क्यूब होती है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता है, ठीक है। ग्लिसरीन की बात करें 1260 kg पर मीटर क्यूब होता है। ग्लूकोज की 1570 होती है। एंड एयर की बात करें दोस्तों, एयर की 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.24 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर एयर को भी स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है। एयर को यहाँ क्या माना गया? स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब हम गैस के केस में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? एयर लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते समय। एंड जब हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड के केस में क्या लेंगे? स्टैंडर्ड फ्लूइड अपना वाटर लेंगे 4 डिग्री सेल्सियस वाला। याद रहेगा? तो ये कुछ डेंसिटी थी। तो डेंसिटी हो चुकी है दोस्तों हमारी कंप्लीट। हाँ, बस थोड़ा सा हो रहा है इफेक्ट, और देख लो थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर। हालांकि कल की क्लास में बता चुका था आपको, फिर भी बता देता हूँ एक बार। इसे हटा दें, समझ आ गया होगा सभी को। आगे देखिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कल आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी फ्लूइड पर, जैसे फ्लूइड कहीं भरा हुआ था, यहाँ पर ऐसे करके फ्लूइड भरा हुआ है, हम सब प्रेशर लगाते हैं तो आपको पता है फ्लूइड में लिक्विड की बात कर रहा हूँ पहले मैं लिक्विड की। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कम कंप्रेस होते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा दें, बहुत हाई प्रेशर लगा दें, तो ये दब जाते हैं। तो दब जाएंगे तो इनका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम इनका कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपने अभी पढ़ा था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी ये। तो क्या होगा इसके इसमें आपका प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा एंड डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहली चीज़ ये तो प्रेशर का हो गया, ठीक है। एंड अगर इसी तरह टेम्परेचर की बात करें, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपने अगर नीचे से क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड हो जाएंगे। एयर हो या वाटर हो, दोनों के पार्टिकल क्या होंगे? एक्सपेंशन हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा उनका, तो आयतन बढ़ जाएगा। और जब नीचे का आयतन ये बढ़ गया तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। मैंने शॉर्टली बताया आपको, बहुत डिटेल में नहीं बताया ये, क्योंकि कल मैं बता चुका था आपको टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इतना समझ आया ना? क्लियर हुआ ये? तो डेंसिटी ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है आपका। अब डेंसिटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, 4 न्यूमेरिकल दूंगा। उससे पहले कुछ टॉपिक और देख लेते हैं हम, उसके बाद न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। कल की क्लास में आपके होमवर्क को मैं सॉल्व करा दूंगा, या कोशिश करना घर पे बैठ के होमवर्क करने की। और क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है। जेई लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब देखते हैं दोस्तों अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फ्लूइड की। अभी हमने देखा डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब बात करने वाले हैं हम वेट डेंसिटी की। वेट डेंसिटी का एक और नाम होता है यूनिट वेट या फिर स्पेसिफिक वेट। यूनिट वेट या फिर इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट सी आएगा, सॉरी, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। 3 नाम है इसके भी। वेट डेंसिटी मतलब हिंदी में कह देंगे इसको भार घनत्व, या यूनिट मतलब इकाई होता है तो इकाई भार भी कहते हैं इसको,
इकाई भार। स्पेसिफिक मतलब होता है आपका विशिष्ट या फिर आपेक्षिक। विशिष्ट कहते हैं स्पेसिफिक का हिंदी, या एक और नाम होता है इसका हिंदी में आपेक्षिक। आपेक्षिक भार, ये 3 नाम है इसके। मेनली आपको भार घनत्व या इकाई भार नाम से याद रखना है। तो अभी पीछे हमने देखा था केवल डेंसिटी। जब हमने डेंसिटी पढ़ी थी दोस्तों, जिसे रो बोलते हैं हम, क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी थी। अब मास की जगह वेट आ जाएगा आपका वेट डेंसिटी में। तो वेट डेंसिटी को हम या तो गामा से डिनोट करते हैं, सॉइल में हम गामा से पढ़ते हैं यूनिट वेट को या वेट डेंसिटी को, लेकिन यहाँ फ्लूइड में किससे पढ़ेंगे हम, ओमेगा, या आप इसको स्मॉल डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कह सकते हैं या फिर ओमेगा कह सकते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे इसको हम। तो मास की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इन दोनों के रेशियो को क्या कह देंगे, वेट डेंसिटी बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? वेट, मास की जगह बस क्या लिख देना आपको, वेट लिख देना यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, किसी भी तरल पदार्थ के भार एवं उसके आयतन के अनुपात को उसका भार घनत्व कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट। यहाँ तक समझ आ रहा है? एंड सेम जैसे हमने पीछे इसको क्लियर किया था, उसी तरह यहाँ समझने वाले हैं। क्या करेंगे, अगर मैं इसको वॉल्यूम को क्या कर दूँ, 1 मीटर क्यूब ले लूँ। मैंने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले लिया, तो आपका जो वेट डेंसिटी होगी किसके बराबर हो जाएगी, वेट के बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? डेट मीन्स हम क्या बोल देंगे, यूनिट किस पर, किस पर, यानी वेट हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा यहाँ, वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम is called weight density, is called weight density। यानी कि क्या, इकाई आयतन का जो भार होता है किसी तरल के इकाई आयतन का भार, किसी तरल के इकाई आयतन का भार भार घनत्व कहलाता है। उसका भार घनत्व कहलाता है, उसका भार घनत्व कहलाता है। समझ आ रहा है इतना? सेम वही चीज अगर हम यहाँ भी देखें, प्रैक्टिकली समझें इसको, तो ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं आगे, इसको हटा दें यहाँ से आगे देखिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर्मूला हमने क्या देखा दोस्तों, स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, एंड हमने क्या किया, इसको मैंने 1 मीटर क्यूब कोई वॉल्यूम ले लिया, वेट। हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्तन लिया, जैसे मास डेंसिटी में हमने कितना लिया था, 1 डेसीमीटर क्यूब लिया था। यहाँ पर सपोज मैंने कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। डेट मीन्स यहाँ से वॉल्यूम कितना हो गया दोस्तों, हमारा वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम समझ आ रहा है? अब मैंने इसमें पहले की तरह से फिर से क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया अंदर, इसमें फ्लूइड में क्या भर दिया, फ्लूइड भर दिया, इसमें फ्लूइड में लिक्विड भर दिया, मतलब फ्लूइड की फॉर्म में यहाँ पर पानी भर रखा है। इसमें वाटर भर दिया मैंने, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाटर का वेट, इसका वेट मैं मेजर कर लूँ, वेट पीछे बताया था, वेट किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। अगर हमें मास मेजर करना हो तो बीम बैलेंस की हेल्प से, वेट मेजर करना हो तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। स्प्रिंग बैलेंस से अगर हमने इसका वेट कैलकुलेट किया, वेट मेजर किया, तो वेट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी 9810 न्यूटन। वेट किस में आएगा, न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डेट मीन्स यहाँ से अगर मैं बात करूँ वेट डेंसिटी की, किसकी, वेट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेट डेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है 9810 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर क्यूब। डेट मीन्स कितना हो गया ये स्मॉल डब्ल्यू, किसका, वाटर का। वाटर का यूनिट वेट, वाटर का यूनिट वेट कितना हो गया, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, याद रहेगा, ये स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा किलो न्यूटन में, ये 9.810 या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है सभी को ये।
आप इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको लीटर की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, लीटर, यानी कि 9810, ये तो न्यूटन है। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है, लीटर। इसको 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, डेट मीन्स क्या आ जाएगा, 9.81 न्यूटन पर लीटर। न्यूटन पर लीटर में भी इतना ही होता है सेम। अगर आपसे न्यूटन पर ml में पूछ ले, न्यूटन पर ml में क्या होगा, तो ml के केस में आप सभी को पता है कि 1 लीटर की जगह 1000 ml कर देंगे आप, फिर से 3 और इधर चले जाएगी पावर आगे जाके माइनस में, तो आप किसी भी यूनिट में इसको चेंज कर सकते हैं। मेनली आपको इसमें याद रखना, किसमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब में या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और ज़्यादा याद रखें तो न्यूटन पर लीटर में भी आप याद रख सकते हैं इसको। इतना समझ आ रहा सभी को। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम किसके, क्या क्या हो गया हमारे यहाँ तक, डेफिनेशन हो गई इसकी, वैल्यू हो गई इसकी, दोनों यूनिट में हो गई, गुड। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं और डायमेंशन देख लेते हैं कि इसके वेट डेंसिटी की यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है, डायमेंशन मतलब बीमा क्या होती है। वैल्यू याद रखेंगे सभी, वाटर का यूनिट वेट कितना होता है, इसको दूसरे तरह से भी बताएंगे एक और, रिलेशन जब बता देंगे ना मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में, तो उसके बाद इसको आप और इजीली निकाल सकते हैं, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको इस तरह से ये, ठीक है। ये प्रैक्टिकली था वैसे। देखिए थोड़ा सा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला भी लिखा हमने, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन V। कैपिटल W न्यूटन में होगा, V ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होगी इसकी, तो क्या हो जाएगी यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद रहेगा। यूनिट होगी इसकी। अगर डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन देख लीजिए इसकी, बीमा, डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो आपको पता है वेट और फोर्स सेम होता है, जैसे आपको पता है W बराबर mg होता है, तो क्या हो गया, और जो आपका जो फोर्स होता है, फोर्स F बराबर ma होता है, A को g भी कह देते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर F मतलब जो फोर्स की यूनिट होती है वो इसकी होगी, और F बराबर ma होता है, तो या फिर mg कह लीजिए, ma कह लीजिए, मतलब m मतलब मास हो गया, मास का क्या लेंगे, m लेंगे। a मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण होता है, LT-2 हो गया, ऊपर का हो गया ये तो वेट का। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वॉल्यूम होता है आयतन, L⁻³ होगा यहाँ। इसको अगर आप ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, m L⁻², ऊपर जाके एक पावर कम हो जाएगी इसमें से, तो -2 और T⁻², ये इसकी बीमा हो गई mLT के टर्म में। अगर आपको किसके टर्म में बताना है, FLT के टर्म में बताना है, FLT इन FLT, तो F मतलब फोर्स, वेट की जगह केवल F लिख देंगे, आयतन को ऊपर ले जाएंगे तो L⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके, T पे कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, तो FL-3 T0। ये भी याद रख सकते हैं आप, ये भी याद रख सकते हैं, मेनली इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। डायमेंशन समझ आइए इसकी, यूनिट और डायमेंशन हो गया। आगे बात करें दोस्तों हम इसकी, तो किस में आता है अब आगे, रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। प्लीज़ करके बोर मत होइएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं डिटेल में कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने का। रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन किस किस में रिलेशन, मास डेंसिटी में, रो लिख दे रहा हूँ सीधे, एंड वेट डेंसिटी में। मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करते हैं, रो में और स्मॉल w में क्या रिलेशन होता है। हमने अब ये भी देखा क्या, स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W अपॉन V, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट आप सभी जानते हैं mg होता है अपॉन V, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या, W बराबर क्या होता है, mg होता है, तो यहाँ मैंने mg लिख दिया। अभी आपने पढ़ा था क्या, m अपॉन v को अलग कर दीजिए, g को अलग कर दीजिए, तो m अपॉन v क्या होता है, m अपॉन v रो की वैल्यू होती है, डेट मीन्स m अपॉन v की जगह रो लिख देंगे हम, यहाँ से रो पीछे g है, तो स्मॉल w किसके बराबर आ गया दोस्तों, रो इंटू जी के बराबर आ गया। g की वैल्यू आप याद रखिएगा 9.81 होती है, किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि ये त्वरण होता है। तो आप रो की जो भी वैल्यू थी, अगर उसमें आप 9.81 से गुणा कर देंगे तो स्मॉल w निकल आएगा किसी भी वैल्यू में। जैसे अभी मैंने वाटर की बात की थी, डेंसिटी हमें वाटर की पता है दोस्तों कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी, अगर मैं बात करूं वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब में, kg पर मीटर क्यूब में 1000 होती है। यहीं अगर मैं स्मॉल w की वैल्यू निकालूं वाटर की, तो क्या करेंगे आप, 1000 में g की वैल्यू 9.81 से गुणा कर देंगे, 1000 इंटू 9.81, तो न्यूटन की जगह, kg की जगह न्यूटन हो जाएगा पर मीटर क्यूब, डेट मीन्स कितना आ गया ये,
9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जस्ट अभी बताया था आपको, यही मैंने पीछे यही बताया था आपको, बिल्कुल यही बताया था ना आपको। अब आप इसको किसी और में भी चेंज कर सकते हैं, किलो न्यूटन में तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, चाहे जिसमें चेंज कर लीजिए। डेट मीन्स क्या हो गया, जो भी आपकी डेंसिटी की वैल्यू है अगर आप उसमें जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। आई होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यस यहीं तक था ये। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। हटा दें इसको, समझते चलिएगा, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती रहेगी, समझते रहिए और लिखते रहिए। नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं 4 टॉपिक सिंगल वीडियो में इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव है, जल्दी से खत्म हो जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करके आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, इसके बाद डेंसिटी, फिर वेट डेंसिटी। अब पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम, चौथा है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन। आपेक्षिक आयतन या इसी का नाम होता है विशिष्ट आयतन, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल वर्ड लिख दूं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। क्या? इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होता है? डेंसिटी। डेंसिटी भी कौन सी? मास डेंसिटी, और वेट डेंसिटी के रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं इसको, और मास डेंसिटी के भी। वैसे मेनली हम मास डेंसिटी के रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब दोस्तों होता है उल्टा, और डेंसिटी मतलब घनत्व। ये क्या होता है? यह घनत्व का उल्टा होता है। घनत्व का उल्टे से मतलब क्या है? आपने पीछे पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम था। और अगर हम क्या निकालें? स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम? इसका उल्टा करके लिख दीजिए इसको। डेट मीन्स 1/ρ होता है ये, और जब 1/ρ मतलब ऐसा उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ उल्टा करके इसको, तो v ऊपर हो जाएगा, v मतलब वॉल्यूम अपॉन मास नीचे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो गया आपका? यह है डेंसिटी का उल्टा होता है, यह है घनत्व का उल्टा होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। समझ आया यहाँ तक? अब हम अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या करेंगे? इस बार मास को 1 कर देंगे। मैंने सपोज इसको 1 kg ले लिया मास को, ठीक है। मास को 1 kg किया तो क्या हो जाएगा? ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि इकाई द्रव्यमान का जो आयतन होता है वही क्या कहलाता है? आपेक्षिक आयतन कहलाता है। यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं, चलिए। इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान का आयतन, इकाई द्रव्यमान का आयतन विशिष्ट आयतन कहलाता है या आपेक्षिक आयतन कहलाता है? विशिष्ट आयतन कहलाता है। विशिष्ट आयतन कहलाता है। यहां तक समझ आया? ठीक है। तो रेसिप्रोकल का भी फॉर्मूला आप याद रखना है। इसका स्मॉल v जो होता है आपका, स्मॉल v किसके बराबर होता है? 1/ρ के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी? तो ये डेफिनेशन को रफ कर रहा हूं मैं इधर से। अगर आगे हम बात करते हैं किसकी? इसके यूनिट की, यूनिट। तो जो डेंसिटी की यूनिट थी उसका उल्टा कर दीजिए, b को ऊपर लेंगे, b मतलब आयतन है। यहाँ पर आयतन की यूनिट मीटर क्यूब होती है, एंड मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो मीटर क्यूब पर केजी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। एंड डायमेंशन की अगर बात करें, बीमा की बात करें, इसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यहाँ l की पावर 3 हो जाएगा, इस केजी को ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो गया, ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद। डेट मीन्स इसको लिखेंगे तो m-1 l3 t है नहीं इसमें, तो t 0 कर देंगे, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है।
डायमेंशन होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये डेंसिटी के अलावा वेट डेंसिटी का भी रेसिप्रोकल हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में दे देता है, तो ध्यान रखना। जहाँ पर अगर लिख देते हैं हम, आगे हटा दें, लिख देते हैं इसमें, यहाँ तक पूरा हो गया। यस, यदि किसी तरल का वेट kgf का आयतन भी हो, यदि किसी तरल के WkgF भार का आयतन कितना हो, कैपिटल V मीटर क्यूब हो, तो हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम और मास की जगह वेट लिख देंगे। यहाँ पर समझ पा रहे हैं, मास की जगह वेट लिख देंगे। डेट मीन्स अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो 1 वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है। डेट मीन्स क्या हो गया, ये बी जो हो गया आपका स्पेसिफिक वेट का भी रेसिप्रोकल हो गया। जैसे पीछे हमने देखा क्या था, ये V अपॉन एम था, हम यहाँ इसको नीचे ला रहे थे तो क्या हो जाता, m अपॉन v हो जा रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। तो स्मॉल v क्या था, 1 अपॉन रो का भी अपोजिट है, एंड 1 अपॉन स्मॉल w का भी अपोजिट हम ले सकते हैं। जब आपको क्या ये चीज़ दे रखी हो, w दे रखा हो, वेट जो दे रखा है आपको kg ना देके kgf दे रखा है, तो आपको यहाँ किलोग्राम भार की फॉर्म में या वेट लिख देना, सीधे सीधे मास की जगह वेट रख देंगे बस, और कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। वैसे मेनली आप ध्यान के रखेंगे कि डेंसिटी का उल्टा होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका, यूनिट भी हो गई इसकी। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो अगला टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हटा दें इसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए, 5वीं प्रॉपर्टी हमारी जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक डेंसिटी। इनके नाम को बहुत अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब होता है आपेक्षिक या फिर विशिष्ट। हिंदी क्या होती है इसकी, या तो लिखा आएगा आपेक्षिक या फिर लिखा आएगा विशिष्ट, ठीक है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्व होता है, विशिष्ट गुरुत्व या फिर विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट और आपेक्षिक का मतलब एक ही होता है हिंदी में, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। लिखा दोनों नाम से जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्पेसिफिक डेंसिटी भी कह रहे हैं। डेट मीन्स ये 2 डेंसिटी का रेशियो होता है। किसका? 2 डेंसिटी का रेशियो। अब 2 डेंसिटी कौन कौन सी होंगी, तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं हम। तो मैंने ले ली डेंसिटी, ऊपर तो ले ली किसकी, फ्लूइड की, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ले लो आप। जैसे ऑयल की निकालनी है मुझे या फिर मरकरी की निकालनी है, किसी की भी डेंसिटी, जिस किसी भी फ्लूइड की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है, आपने क्या किया, उसका डेंसिटी ले लिया। एंड अपॉन में क्या करेंगे हम, नीचे लेंगे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। नीचे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। इन दोनों की डेंसिटी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, कोई भी फ्लूइड है, कोई तरल है, उस तरल का घनत्व, और स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, कोई मानक तरल है, उस मानक तरल का घनत्व है। तो इन दोनों के अनुपात को हम विशिष्ट गुरुत्व कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर ना? अब देखो, फ्लूइड तो हमें कोई भी फ्लूइड देगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो या तो हमें पहले से क्या देगा, उसकी डेंसिटी दे रखी होगी, या फिर क्या करेगा, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा तो डेंसिटी पूछ लेगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। स्टैंडर्ड फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो फिक्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे अभी क्या जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड
तो लिक्विड के केस में दोस्तों आपको पता है वाटर को लेते हैं हम, किसको, वाटर को। 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पर जो वाटर की वैल्यू होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू 1000 होती है kg पर मीटर क्यूब, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेंसिटी कहेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। अगर गैस के केस में पूछ लिया आपसे, इन गैस, तो गैस के केस में 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पर जो डेंसिटी किसकी होती है, एयर की डेंसिटी कितनी लिखवाई थी, 1.24 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाएगा, ठीक है। तो वाटर के केस में, यानी लिक्विड के केस में पूछे तो वाटर को ले लेना आप 1000, मेनली वैसे हम वाटर वाला यूज करते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी फ्लूइड है, किसी भी फ्लूइड की दोस्तों डेंसिटी पूछ ले आपसे, डेंसिटी आपको नहीं पता है, उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, तो क्या करेंगे आप, इसको इस साइड ले जाइए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फ्लूइड की डेंसिटी निकल आएगी। स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह हम 1000 ले लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया हमारे पास क्या है, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है किसकी, मरकरी की, Hg की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने दे दी मरकरी की, कितनी दे रखी है, 13.6, ये ठीक है। क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है आपका। क्या यूनिट लेस होता है, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी, तो इसकी यूनिट कट जाती है आपस में, तो क्या होती है, ये यूनिट लेस होती है। मैं इधर लिख देता हूँ, यूनिट लेस, बीमाहीन या मात्रकहीन होती है, ठीक है। 13.6 दे दिया। मैंने कहा मुझे आप क्या बताइए, डेंसिटी बताइए आप किसकी, मरकरी की डेंसिटी क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी जाएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से। कितनी होती है, 1000, कितना आ गया ये, 13600 kg पर मीटर क्यूब। समझ पा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप सभी को, ये आसान है बिल्कुल, क्लियर हुआ ना। स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी से, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगा। या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है, तो आप 1000 से गुणा कर देना, इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप सभी को। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कभी कभी डेंसिटी की जगह वेट डेंसिटी भी लिखा जाता है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। रो की जगह बस आप स्मॉल w भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं आप, स्मॉल w, जिसे हम वेट डेंसिटी कहते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में यहाँ क्या ले लेंगे आप, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, दोनों डेफिनेशन होती हैं इसकी, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को। चलिए, वैसे मेनली आपको इसे याद रखना है। कंप्लीट हुआ ये। अब कुछ न्यूमेरिकल हैं, लगभग 4 न्यूमेरिकल हैं, 4-5 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल या तो आप होमवर्क में कर लीजिएगा या फिर मैं करा ही दूंगा आपको। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं। आपका काम ये है कि आपको इसके फॉर्मूले सभी को लिख लेने हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं डेफिनेशन से। नोट्स PDF दूंगा, वहाँ से बना लीजिएगा, देख के आप अच्छे से साफ समझ नहीं आया तो क्लास को एक बार फिर से देखिएगा। एंड कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके 4-5 न्यूमेरिकल है, मेन न्यूमेरिकल करेंगे जो JEE एग्जाम में पूछे गए हैं। और उन सभी न्यूमेरिकल को आप खुद से भी मेरे साथ साथ यहाँ लगाएंगे और मैं भी करूँगा, तो तैयार रहना, कल के लिए तैयार होकर आएंगे पहले से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, बताएंगे कि GTech Poly पर अब सिविल मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सभी को जोड़ेंगे हमारे साथ। एंड आई होप सो आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी एंड मेरी मेहनत सफल जाएगी, उम्मीद करता हूँ। मेहनत वसूल होनी चाहिए दोस्तों, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए ऑनलाइन में। यहाँ पर बहुत सारा सेटअप करना होता है, तो आप भी उसी तरह से मेहनत कीजिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं इसके बाद फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।